काफ़ी टाइम पे हमको प्रेगनेंसी होने में जब दिक्कत होती है, कंसीव होने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तब डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपको आईयूआई करना पड़ेगा। फिर सोचते हैं कि आईयूआई क्या होता है? तो आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आईयूआई क्या होता है? ये कैसे हेल्पफुल होता है? कौन से कपल्स में आईयूआई एडवाइस करना चाहिए? कौन से कपल में आईयूआई नहीं करना चाहिए? आईयूआई की प्रोसीजर क्या होती है? आईयूआई के टाइम क्या केयर लेनी चाहिए? आईयूआई क्यों फेल होता है? अगर आईयूआई फेल हुआ तो व्हाट नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना चाहिए? इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़ा, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 25 ईयर्स। आईयूआई क्या होता है? आईयूआई मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन मतलब यूटरस के अंदर, इंट्रा यूटेराइन यूटरस के अंदर इंसेमिनेशन, सीमेन को अंदर डालते हैं। सो इट इज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ हस्बैंड। तो ये प्रोसीजर क्या होती है? आईयूआई में क्या होता है? आईयूआई में क्या होता है, जब ओव्यूलेशन होता है उसके बाद में हस्बैंड का सैंपल बाहर लिया जाता है, सीमेन का सैंपल बाहर लिया जाता है, उसको लेबोरेटरी में वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद में उसमें अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स जिनकी मोटिलिटी अच्छी है उनको ऊपर लाया जाता है, उनको न्यूट्रिशन दिया जाता है। बाद में ये जो स्पर्म्स है उनको कैथेटर में लेके कैथेटर के थ्रू लेडी के यूट्रस के अंदर डाला जाता है। इसको आईयूआई कहते हैं। अब ये आईयूआई कैसे हेल्पफुल होता है? सबसे पहली चीज़, काफ़ी बार क्या होता है, औरत के शरीर में हस्बैंड के स्पर्म के विरुद्ध एंटीबॉडीज़ बनते हैं। उनके शुक्राणु के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, जिनको एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ कहते हैं। मतलब उसका हस्बैंड का जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, उसको फीमेल की बॉडी फॉरेन बॉडी समझती है, इसलिए उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। फिर क्या होता है, जब उनका इंटरकोर्स होता है उसके बाद में जब सीमेन वजाना में गिरता है और ये जो स्पर्म्स है वो बच्चेदानी के मुंह के थ्रू ऊपर जब चढ़ने की कोशिश करते हैं, तब ये एंटीबॉडीज वो स्पर्म्स को मार देते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। ऐसी केस में आईयूआई हेल्पफुल होता है, क्योंकि आईयूआई में हम लोग कैथेटर के थ्रू स्पर्म्स को डायरेक्टली यूट्रस के अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस का जो माउथ होता है उसको हम लोग बाईपास करते हैं। ये एंटीबॉडीज यूजुअली अगर बच्चेदानी के मुंह के आजू बाजू में होते हैं, लेकिन आईयूआई में हम लोग ये बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको हम लोग बाईपास करके कैथेटर के थ्रू सीमेन को डायरेक्टली यूट्रस के अंदर डालते हैं, इसलिए उनका सक्सेस होने का चांस बढ़ जाता है। और स्पर्म्स को यूट्रस से ट्यूब तक उतना ही ट्रैवल करना पड़ता है, जबकि नॉर्मल नेचुरल केस में स्पर्म्स को वजाइना, फिर सर्विक्स के अंदर जाके, फिर बच्चेदानी के अंदर जाके, फिर ट्यूब तक पहुंचना पड़ता है। तो हम लोग आईयूआई के थ्रू स्पर्म्स का जो ट्रैवल टाइम है उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से सक्सेस रेट होने का चांस बढ़ जाता है। फिर दूसरा रीज़न, आईयूआई में जो सीमेन वॉश किया जाता है उसकी उसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी बढ़ जाती है, उनकी मोटिलिटी बढ़ जाती है। स्पर्म्स को न्यूट्रिशन मिलता है मीडिया के थ्रू, जिसकी वजह से उनका मोटिलिटी बढ़ जाता है, और जो क्वालिटी अच्छे नहीं है ऐसे स्पर्म्स रह जाते हैं, तो इसलिए सक्सेस रेट होने का चांस ज़्यादा होता है। और ये आईयूआई जनरली हम लोग ओव्यूलेशन के बात करते हैं, मतलब जब हम लोग स्कैनिंग के थ्रू कंफर्म करते हैं कि जब लेडी का एग पूरा फॉलिकल जितना मैच्योर होना था 18 टू 20 जितना बन गया है, फिर उसको हम लोग फूटने का इंजेक्शन देते हैं, और उसके 36 टू 48 आवर्स के बाद में आईयूआई किया जाता है। तो हम लोग ये ओव्यूलेशन के बाद में करते हैं, इसकी वजह से सक्सेस रेट होने का चांस ज़्यादा होता है। नेचुरली जब पेशेंट इंटरकोर्स करता है तब उसमें सक्सेस रेट होने का चांस 4 to 5% होता है, वही सक्सेस रेट आईयूआई के बाद में डबल हो जाता है, अराउंड 10% सक्सेस रेट उनका हो सकता है। अभी हम लोग देखेंगे कौन से कपल्स को आईयूआई एडवाइस करना चाहिए। सबसे पहली बात, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। मतलब कभी कभी क्या होता है, लेडी के शरीर में उनका ट्यूब, दोनों ट्यूब खुले हुए होते हैं, उनका ओव्यूलेशन होता रहता है, हस्बैंड का स्पर्म काउंट भी बराबर रहता है, कोई ऐसा विजिबल प्रॉब्लम नहीं होता है, तो भी उनको कंसेप्शन होने में दिक्कत होती है, तो भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। तो ऐसी केस में सबसे फर्स्ट आईयूआई एडवाइस करते हैं। इस कंडीशन को हम लोग अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो ये कंडीशन में पहले उनको आईयूआई कराना चाहिए, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ठहरने का चांस बढ़ जाता है। दूसरी कंडीशन, अगर स्पर्म का काउंट बॉर्डर लाइन है, स्पर्म का काउंट थोड़ा कम है,
उनकी मोटिलिटी कम है, अगर अबनॉर्मल स्पर्म्स ज़्यादा है, ऐसा है तो एक कंडीशन में भी आईयूआई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम लोग सीमेन सैंपल को लेबोरेटरी में वॉश किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी मोटिलिटी बढ़ती है, अबनॉर्मल स्पर्म्स और डिफेक्टिव स्पर्म्स रह जाते हैं और लेबोरेटरी में मीडिया के थ्रू स्पर्म्स को न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये सब चीज़ की वजह से सक्सेस का चांस बढ़ जाता है। फिर थर्ड रीज़न, कभी-कभी कपल को इंटरकोर्स करने में दिक्कत होती है, मतलब कभी-कभी उनको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम रहता है या इरेक्शन होने में डिफ़िकल्टी रहती है, वो जब चाहिए तभी उनको इंटरकोर्स होने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ऐसे भी कंडीशन में आईयूआई का बहुत यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट, कभी-कभी क्या होता है, सब फर्टिलिटी रहती है, मतलब लेडी में पीसीओडी रहता है, उनको इर्रेगुलर ओव्यूलेशन रहता है। जो टाइम कौन से टाइम पे ओव्यूलेशन होता है वो पिन पॉइंट करना डिफ़िकल्ट होता है। साथ में ही हस्बैंड को भी सब फर्टिलिटी होती है, थोड़ा काउंट बॉर्डरलाइन रहता है, कम रहता है। तो ऐसी कंडीशन में आईयूआई के थ्रू उनको जल्दी सक्सेस मिलने का चांस रहता है। तो ये सारी कंडीशंस में डेफ़िनेटली आईयूआई कराना चाहिए। फिर कौन से कंडीशंस में आईयूआई कपल्स को एडवाइस नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर अगर उनकी ट्यूब ब्लॉक्ड है, अगर अपने को पता है कि लेडी की ट्यूब ब्लॉक्ड है, तो ऐसे कंडीशन में आईयूआई का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है आईयूआई में, तो इसलिए ऐसी केस में आईयूआई सक्सेस नहीं होता है और इस कपल्स को आईयूआई एडवाइस नहीं करना चाहिए। फिर अगर लेडी की एज ज़्यादा है, उनका एएमएच कम है, ओवेरियन रिजर्व कम है, उनके पास टाइम कम है, ऐसे भी कंडीशन में जनरली आईयूआई एडवाइस नहीं करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि आईयूआई के लिए कौन से कपल्स को आईयूआई एडवाइस करना चाहिए और कौन से कपल्स को आईयूआई एडवाइस नहीं करना चाहिए। आगे की इन्फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। थैंक यू।